कर लें। आज का हमारा लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स मीन्स, फुट मीन्स पैर, प्रिंट्स मीन्स निशान, पैरों के निशान, या हम दूसरे शब्दों में कहें पद चिन्ह। विदाउट फीट, बिना पैरों के, तो बिना पैरों के निशान, किसी के पैर दिख नहीं रहे हैं और वो पैरों से निशान बनते हुए जा रहे हैं, उसको लेकर के कहानी है। बहुत ही शानदार है, एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट की कहानी है। देखिए किस तरह से वो बिना पैरों के भी पैरों के निशान बनाते हुए जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज। दो लड़कों ने स्टेयर किया, टकटकी लगाकर देखा। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ बेयर फीट। दो लड़कों ने टकटकी लगाकर आश्चर्य से देखा एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताजा ताजा कीचड़ के निशान बने थे, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक व्यक्ति के नंगे पैरों के निशान। तो दो लड़कों ने आश्चर्यचकित होकर टकटकी लगाकर देखा कि एक व्यक्ति के नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? What was a barefooted man? एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? On the steps of a house, एक घर की सीढ़ियों पर, in the middle of a London, लंदन के बीचों बीच एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? And where was the man? और वो व्यक्ति कहां था? सीढ़ियों पर केवल निशान नजर आ रहे थे, पद चिन्हों के निशान, व्यक्ति कहीं था ही नहीं। तो लड़कों ने देखा कि वो व्यक्ति कहां था। एज दे गेज्ड, और जैसे ही वो टकटकी लगाकर देखा उन्होंने, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों को एक अविस्मरणीय दृश्य दिखा। बहुत ही अजीब एक दृश्य दिखा उनको, और वो अजीब दृश्य क्या था? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताजा ताजा पद चिन्ह बना था। अपीयर्ड, वो दिखाई दिया, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से आ गया। एक पद चिन्हों का निशान, एक पद चिन्ह, पैरों का चलने का एक नया नया ताजा ताजा निशान बना, उनको पता ही नहीं लगा कहां से आया ये निशान। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर एक और फुटप्रिंट बन गया, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बनते चले गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो पैरों के निशान सीढ़ियों से उतर रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग, और वो निशान जा रहे थे डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ जा रहे थे वो निशान बनते हुए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. The boys followed, उन लड़कों ने पीछा किया। Fascinated, बड़े ही मोहित हो गए, उनको मजा आ रहा था उन पैरों के निशानों को देख करके, बहुत ही आकर्षक लगा उनको। तो लड़कों ने पीछा किया, until, तब तक पीछा किया, the muddy impressions became fainter, जब तक कीचड़ के जो निशान थे वो हल्के नहीं पड़ गए, फेंटर नहीं हो गए, एंड फेंटर, और हल्के नहीं हो गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में एक साथ वो पैरों के निशान गायब हो गए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस रहस्य की व्याख्या बहुत ही आसान थी। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The bewildered boys, वो आश्चर्यचकित लड़के, had been following, पीछा कर रहे थे, a scientist, एक वैज्ञानिक का, who had just discovered, जिसने अभी अभी खोज लिया था, how to make the human body transparent, कि किस तरह से मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जाए। उसने अभी अभी उस दवाई को खोज लिया था जिस दवाई से एक मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हुआ है, और मैंने आपको ग्रामर में बताया था कि व्यक्ति के जस्ट पीछे आता है हु, केवल व्यक्ति के साथ ही हु का प्रयोग होगा, अन्य किसी के साथ हु का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे वैज्ञानिक ने अभी अभी खोज लिया था दवाई को कि किस तरह से मनुष्य को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन
वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट, उसने जारी रखा था, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के बाद प्रयोग किए उसने, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य के शरीर को भी अदृश्य बनाया जा सकता था, प्रयोग किए उसने लगातार। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally he swallowed certain rare drugs, और अंत में जब उसने प्रयोग पर प्रयोग किए तो फाइनली अंत में ही swallowed, उसने निगला, certain rare drugs, कुछ दुर्लभ दवाइयां उसने खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर ऐसे पारदर्शी हो गया जैसे शीशा होता है, शीशे में से आर पार देख सकते हैं, ऐसे उसके शरीर में से भी आर पार देखा जा सकता था। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका शरीर उतना ही ठोस बना रहा जैसे शीशा ठोस होता है, शीशे पर हाथ लगाकर देख सकते हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति ग्रिफिन के शरीर पर भी हाथ लगा के देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था कि यहां पे ग्रिफिन है, लेकिन देख नहीं सकते थे उसकी बॉडी को। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन लॉलेस था, कानून को अवहेलना करने वाला व्यक्ति था, बुद्धिमान था लेकिन कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके मकान मालिक उसको नापसंद करते थे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और मकान मालिक ने कोशिश की थी उसको बाहर निकालने की अपने मकान में से, इन रिवेंज, और प्रतिशोध में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को ही आग लगा दी, जो मकान मालिक उसे निकालना चाहता था उसके ही मकान में आग लगा दी प्रतिशोध लेने के लिए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए वहां से निकल जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े हटाने पड़े थे, क्योंकि कपड़ों से अंदाजा लग जाता कि ग्रिफिन जा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े हटा दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वॉन्डरर, इस तरह से वो घर विहीन वॉन्डरर हो गया, घूमने वाला हो गया, गलियों में घूम रहा था वो, क्योंकि घर था नहीं, जिस मकान में रहता था मकान मालिक के घर में आग लगा दी उसने। वॉन्डरर विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के घूम रहा था वो। विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना पैसों के और अदृश्य था, पूरी तरह से अदृश्य घूम रहा था वो। अनटिल, और वो तब तक अदृश्य था, ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसका पैर कोई कीचड़ में नहीं चला गया, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब तक उसके पैरों ने निशान नहीं छोड़े, जैसे जैसे वो चलता गया, तो तब तक वो बिल्कुल अदृश्य बना रहा। जैसे ही उसने निशान छोड़ना स्टार्ट किया जमीन पे, तो वो दिखने लगा था, लेकिन दिखा नहीं था, उसके केवल निशान दिखे थे। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, वो आसानी से बच गया उन लड़कों से जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। यहां पे भी देखिए बॉयज आया है, तो वो हु इसके पीछे है, तो हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है, तो वो उन लड़कों से आसानी से बच गया जो उसके पद चिन्हों का लंदन में पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिम, उसका कठिन समय अभी खत्म नहीं हुआ था, उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, ही हैड चूजन अ बैड टाइम, उसने गलत समय चुन लिया था, ऑफ द ईयर, साल का गलत समय चुन लिया था, टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का गलत समय उसने चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, आधी सर्दियों का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था उस ठंडी हवा में। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गली में चलने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने निश्चय किया कि मैं लंदन की किसी बड़ी दुकान में घुस जाऊं, फॉर वार्मथ, गर्माहट लेने के लिए, गर्मी पाने के लिए लंदन की किसी बड़ी दुकान में मैं घुस जाऊं। क्लोजिंग टाइम
arrived and as soon as the doors were shut, दुकान को बंद करने का समय आ गया था। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान को बंद करने का समय था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए दुकान के, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जैसे ही दरवाजे बंद कर दिए थे, ग्रिफिन वॉज एबल, ग्रिफिन समर्थ था, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, अपने आप को आनंद पहुंचाने के लिए, अपने आप को मजा देने के लिए, ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग, कपड़े पहनने का और खाना खाने का, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चे की चिंता किए हुए, बिना खर्चे की परेशानी को भुगते हुए वो अब तैयार था मजा लेने के लिए कपड़ों का और खाने का, क्योंकि वो दुकान में घुसा हुआ था और बड़ी दुकान में। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बॉक्सेस जो वहां रखे हुए थे वो खोले, एंड रैपर्स, और जिनमें कुछ लपेटा हुआ था सामान, उन रैपर्स को खोला उसने, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को उसने गर्म कपड़े पहना लिए थे। सून विद शूज, जल्द ही जूते भी पहन लिए उसने, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी सी गोल टोपी लगा ली उसने। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, उसने पूरी पोशाक पहन ली थी और अब वो विजिबल पर्सन, अब वो दिखने योग्य व्यक्ति बन गया था, क्योंकि कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई व्यक्ति है। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with the sweets and wine taken from the grocery store. In the kitchen of the restaurant, उस रेस्टोरेंट की किचन में, क्योंकि बड़ी दुकान थी तो उसमें कपड़े भी थे, सारी चीजें थी, उसमें मॉल टाइप की दुकान थी। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की रसोई में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा गोश्त मिल गया खाने को, मांस मिल गया, एंड कॉफी, और कॉफी मिल गई पीने को, एंड ही फॉलोड अप द मील, और खाना खाने के बाद विद स्वीट्स, खाना खाने के बाद उसने मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी की दुकान से उसने शराब ली और मिठाइयाँ ली, वो खाना खाने के बाद खाई उसने, किराना वाली सेक्शन से, जो पसारी की दुकान से उसने, वहीं पे पसारी की दुकान थी उसमें, वहाँ से शराब ली उसने, मिठाइयाँ ली, खाना खाने के बाद उनको खाया पिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप, और अंत में वो सोने के लिए तैयार हो गया, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों का एक ढेर लगा हुआ था, रजाई गद्दों का, उन रजाई गद्दों पर सोने के लिए वो तैयार हो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि ग्रिफिन समय रहते हुए जाग जाता तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन वो तो खा पी के और सोया हुआ था रजाइयों पे। एज इट वॉज, जैसे कि ये हुआ था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक जब दुकान पर काम करने वाले आ गए तब तक वो जागा ही नहीं था। When he saw a couple of them approaching, जब उसने एक या दो काम करने वालों को देखा कि वो उधर आ रहे थे, he panicked, वो भयग्रस्त हो गया, and began to run, और वहां से दौड़ने लगा उस दुकान में से। They naturally gave chase, और उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से पीछा किया उसका, उनको लगा कि कोई चोर घुस गया है दुकान में, तो स्वाभाविक रूप से उन लड़कों ने पीछा किया उसका। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में वो बचने में समर्थ हो गया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में वो बचने में समर्थ हो गया, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, उसने जल्दी जल्दी अपने नए कपड़े उतारकर फेंक दिए, और जैसे ही नए कपड़े उतारे तो वो दिखाई नहीं। सो इसीलिए वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में वो बिल्कुल नंगा था, कपड़े नहीं थे उसके शरीर पर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज सोल्जर्स। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने कोशिश की, निश्चय किया जाने का, द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, जहां नाट्यशालाएं होती है, नाटक दिखाए जाते हैं, उसके भंडार गृह में जाने का निश्चय किया, इन द होप ऑफ फाइंडिंग, इस आशा में कि उसको मिल जाएगा,
नॉट ओनली क्लॉथ्स, ना केवल कपड़े मिलेंगे उसको वहां, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि कुछ ऐसी चीज मिलेगी दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो कि खाली जगह को भी भर देगी। अब इस शोल्डर्स, जो उसके कंधों पर खाली जगह रह जाती है, कंधे और कंधे से ऊपर जिन चीज़ों को ढक नहीं सकते, उसको ऐसा लगा कि वो इन चीज़ों को भी, अपने इस खाली जगह को भी किसी ना किसी कपड़े से ढक देगा वो। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूअरी लेन, ठंड से कांपते हुए उसने जल्दी की ड्रूअरी लेन में जाने की। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये जो ड्रूअरी लेन थी वो केंद्र था नाट्यशालाओं का, यहाँ पे कई सारी नाट्यशालाएं थी। ही सून फाउंड अ suitable शॉप, जल्दी ही उसको उपयुक्त दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later bearing bandages round his forehead. He made his way. उसने अपना रास्ता बनाया दुकान में जाने का, इनविजिबल, अदृश्य था वो। अपस्टेयर्स, ऊपर चला गया सीढ़ियों से, एंड केम आउट, और बाहर आया निकलकर, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, बियरिंग बैंडेजेस, उसने पट्टियां पहन रखी थी, राउंड हिज फॉरहेड, अपने सिर पर और मुंह पर चारों ओर पट्टियां लपेटी हुई थी। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने हुए थे। फॉल्स नोज, झूठी सी नाक लगा रखी थी, नकली नाक। बिग वुसी साइड विस्कर्स, और बगल में काले काले लंबे लंबे बाल लटका रखे थे। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी लगा ली थी उसने। तो ये सब कुछ नाट्यशाला में से निकाल करके वो ले आया और उतर के आ गया नीचे उस दुकान में से। टू escape विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए बचकर भाग जाने के लिए, ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने कैलसली, निर्दयता से, अटैक्ड, आक्रमण किया, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से दुकानदार पर हमला कर दिया उसने, जिससे कि बच करके भाग जाए। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके बाद उसने उस दुकानदार को लूटा भी। ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा उसको दुकान में मिला वो सारा लूट करके वो भाग गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, लंदन के भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचने के लिए, ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव जाने वाली ट्रेन उसने ले ली थी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए थे। एक स्थानीय सराय या धर्मशाला थी, इन उस आइपिंग गांव की धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक कर लिए थे रहने के लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज एन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक अजनबी का पहुंचना धर्मशाला में, और वो भी सर्दियों में धर्मशाला में एक अजनबी का पहुंचना, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये एक असामान्य बात थी। सर्दियों में यहाँ कोई नहीं आता था आइपिंग गांव में धर्मशाला में रुकने के लिए, तो ये एक असामान्य बात थी कि कोई व्यक्ति आया और वो धर्मशाला में रुका। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और जिसका दिखावट, शरीर की जो बाहर की दिखावट थी, अनकॉमन, असामान्य थी। सेट ऑल टंग्स बेगिंग, तो सभी लोग टंग्स बेगिंग, बातचीत करने लगे उसके बारे में कि कैसा अजीब व्यक्ति आया है, चेहरा ढका हुआ है इसका, और सर्दियों में रहने के लिए आया है यहाँ आइपिंग की धर्मशाला में। मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेज हॉल जो कि उस धर्मशाला के मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने साइंटिस्ट का दोस्त बनने की कोशिश की, हर संभव कोशिश की। बट ग्रीफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफिन की कोई इच्छा नहीं थी मिसेज हॉल से बात करने की। एंड टोल्ड हर, और ग्रीफिन ने उसको कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरे आइपिंग में आने का कारण एकांत की इच्छा है, मैं एकांत में रहना चाहता हूं, सॉलिट्यूड, अलग रहना चाहता हूं मैं सबसे। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में परेशानी करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक दुर्घटना हो गई मेरे साथ, और उस दुर्घटना ने मेरे चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया, इसलिए ये पट्टियां लपेटी हुई है मैंने। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits
एंड इरिटेबल टेम्पर, सेटिस्फाइड दैट, संतुष्ट होने के बाद, दैट हर गेस्ट वॉज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट, कि उनका जो अतिथि आया है ये एक सनकी वैज्ञानिक था। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और एक तथ्य ये भी था, ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पहले से ही एडवांस में ही उसको किराया दे दिया था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेज हॉल तैयार थी उसकी विचित्र आदतों को माफ करने के लिए, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो उग्र स्वभाव था, उग्र स्वभाव को माफ करने के लिए, उसकी विचित्र आदतों को माफ करने के लिए तैयार थी, क्योंकि पहले से ही उसने अग्रिम भुगतान कर दिया था रहने का। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन बहुत लंबा नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब उसके पास तैयार पैसा नहीं था, अब उसकी जेब में पैसा नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर, फिर भी उसने बहाना किया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो उम्मीद कर रहा है कि एक चेक किसी भी क्षण उसके पास आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और इसके बाद एक बहुत ही अजीब नाटक घटित हुआ, इसके बाद एक अजीब नाटक घटित हुआ, और वो अजीब नाटक क्या था? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्द ही, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study, एक पादरी और उसकी पत्नी वर अवेकन, जगा दिए गए थे बाई नॉइजेस, आवाजों के द्वारा, इन द स्टडी, जो उनके अध्ययन के कमरे में से आवाजें आ रही थी, उन आवाजों से वो जाग गए थे। चर्च का क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, चुपचाप वो नीचे उतर के आए दोनों। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने सुना पैसे की खनक को, चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनक को सुना, बीइंग टेकन, और उस पैसे को लिया जा रहा था, फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन की जो दराज थी, पैसे रखने की दराज, उस दराज में से पैसों को लिया जा रहा था। उन्होंने आवाज सुनी, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद पॉकर ग्रास्प्ड इन फर्मली इन हिज हैंड, बिना कोई आवाज किए हुए और अपने हाथ में एक लोहे की छड़ लिए हुए, द क्लर्जीमैन फ्लंज अपॉन द डोर, क्लर्जीमैन ने जोर से दरवाजा खोल दिया अध्ययन वाले कमरे का, सरेंडर, और कहा आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ यह महसूस करते हुए कि कमरा तो बिल्कुल खाली था, कोई था ही नहीं कमरे में। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney, पादरी और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और ऊपर चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का कोई चिन्ह ही नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, फिर भी दराज खुली हुई थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर को चलाने का जो पैसा था वो उस दराज में नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कितनी अद्भुत बात है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन क्लर्जीमैन यही कहता रहा, बड़ी अद्भुत बात है, पैसे वहां से निकल गए और हमको दिखा नहीं कि पैसे कौन निकाल रहा है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये इतना अद्भुत भी नहीं था जितना अद्भुत था मिसेज हॉल का फर्नीचर। मिसेज हॉल थी, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसेज हॉल्स का जो फर्नीचर था, जो फर्नीचर उसका था, उसका व्यवहार बड़ा ही अद्भुत था। तो अभी अभी चोरी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो इतनी ज्यादा अद्भुत नहीं थी, ज्यादा अद्भुत था मिसेज हॉल के फर्नीचर ने जो काम किया था। क्या हुआ था देखिए, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। वो धर्मशाला का मालिक और मालकिन सुबह जल्दी जाग गए थे, एंड वर सरप्राइज टू सी, और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे वो, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का जो कमरे का दरवाजा था वो पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः वो बंद रहता था और ताला लगा हुआ रहता था, क्योंकि आज सुबह सुबह ही वो क्लर्जीमैन के घर में चोरी करने के लिए चला गया ना, इसलिए उसका दरवाजा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः ये बंद रहता और ताला लगा रहता।
ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज, वो क्रोधित हो जाता यदि कोई प्रवेश करता हिज रूम, उसके कमरे में, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ये अवसर उनको बहुत बढ़िया लगा और वो इस अवसर को मिस नहीं करना चाहते थे, उसके कमरे में जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कमरे में क्या करता है ये। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में से झांक कर देखा, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, कोई नहीं दिखा उनको, और फिर उन्होंने जांच परख करने की सोची कि चलो जांच परख करते हैं इसके कमरे में जाकर। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के जो कपड़े थे, बिस्तर जो थे वो ठंडे हो गए थे। शोइंग दैट, वो ये दिखा रहे थे, द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो वैज्ञानिक है पहले ही बिस्तर छोड़कर चला गया है, इसलिए वो बिस्तर ठंडे थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ये भी अजीब था, द क्लॉथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज बोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और ये भी बड़ा विचित्र था कि जिन कपड़ों को और जिन पट्टियों को वो लगा कर रखता था चेहरे पर, दैट ही ऑलवेज बोर, जिनको वो हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो भी कमरे में खुले हुए ही पड़े थे। तो कहने का मतलब बिना कपड़ों के चोरी करने के लिए गया था वहां पे ग्रिफिन, क्योंकि कपड़ों से जाता तो देख लिया जाता। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही मिसेज हॉल हर्ड, मिसेज हॉल को सुनाई पड़ा, अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के पास नाक में से सांस लेने की आवाज उसको सुनाई पड़ी। कहने का मतलब अब यहां पे कौन आ गया, ग्रिफिन आ गया है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एक ही क्षण बाद जो बेड पोस्ट, बेड के सिराने की तरफ जो हैट रखा हुआ था, लैप्ड अप, वो उछला, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर के टकराया वो मिसेज हॉल के चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर उस कमरे की कुर्सियां जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलने लगी। चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और आक्रमण करने की तैयारी थी। लेग्स फोरमोस्ट, पहले उसने पैरों पर आक्रमण किया कुर्सियों ने। देन द बेडरूम पहले पैरों पर आक्रमण किया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे ही वो और उसका पति डर से मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, एक अद्भुत कुर्सी ने धक्का दिया उनको कमरे से बाहर निकलने के लिए। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर एकदम से स्लैम, आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और लॉक लग गया दरवाजे का। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, पागलपन में मिसेज हॉल लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर ही गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, वो संतुष्ट हो गई थी कि इस कमरे में भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उस अजनबी ने किसी ना किसी तरीके से इन प्रेत आत्माओं को फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है, फर्नीचर में प्रवेश कर लिया है प्रेत आत्माओं ने, तभी तो कुर्सियां हिलने लगी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, उस कुर्सी पर मेरी मां बैठती थी। सी मोन्ड, वो रोने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचकर कि ये कुर्सी अब मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट, उसके पड़ोसियों में ये विचार आए कि ये परेशानी भूत प्रेतों के कारण हुई थी। बट विचक्राफ्ट आर नॉट when news of the burglary at the clergyman's home became known, लेकिन ये भूत प्रेतों का काम नहीं था। जैसे ही न्यूज ऑफ बर्गलरी, जैसे ही चोरी की खबर आई एट द क्लर्जीमैन्स हाउस, पादरी के घर से, became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it, तो वो जो वैज्ञानिक था उस पर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, बहुत अधिक संदेह हो गया था, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि हो ना हो उसका ही हाथ है इस चोरी में। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, संदेह और भी गहरा गया।
When he suddenly produced some ready cash, जब उसने धन दिया अपना किराया चुकाने के लिए, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, थोड़े ही समय पहले उसने ये स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा है ही नहीं. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट, गांव के कांस्टेबल को चुपचाप बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गई. Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो किसी भी तरह से उस खाली कमरे में से रहस्यमय तरीके से बाहर निकल कर आ रहा था. उन्होंने देखा कि हमारे अंदर तो हमने देखा तब अंदर तो कोई गया नहीं कमरे में, ये बाहर कहां से निकल कर आ रहा है. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, सी डिमांडेड, उसने पूछा तुम ऊपर मेरी कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूं. एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं ये भी जानना चाहती हूं, हाउ इट इज, ये कैसे हुआ, दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम एक खाली कमरे से कैसे बाहर आए. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक ताला लगे हुए कमरे में प्रवेश कैसे किया तुमने. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया वो. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही साउटेड, वो चिल्लाया, तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या हूं और कौन हूं. वेरी वेल, बहुत अच्छे, आई विल शो यू, अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं और क्या हूं. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक ही उसने वो सारी पट्टियां हटा दी. विस्कर्स, बालों के गुच्छे हटा दिए. स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, चश्मा हटा दिया उसने, और यहां तक वो नकली नाक भी हटा दी उसने. इट टुक हिम ओनली अ फ्यू मिनट्स टू डू दिस, ऐसा करने में उसको कुछ ही मिनट लगे. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे उन्होंने अपने आप को भयभीत, जितने भी लोग खड़े हुए थे वो भयभीत थे. स्टेयरिंग, और वो घूर रहे थे, एट अ हेडलेस मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसका सिर ही नहीं था, क्योंकि सिर का अनुमान केवल पट्टियों से लग रहा था. उसने पट्टियां हटा दी, टोपी हटा दी, अभी कपड़े उसने पहने हुए थे, तो एक बिना सिर वाले व्यक्ति की ओर वो देख रहे थे. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. मिस्टर जेफर कांस्टेबल अब पहुंच गया था और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ ये जानकर दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, उसको एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था विदाउट अ हेड, जिसका सिर ही नहीं था. बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को आसानी से अपना कर्तव्य पूरा करने से नहीं रोका जा सकता था. इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट के वारंट ने आदेश दिया है व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो चाहे ना हो. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, और फिर एक यादगार दृश्य वहां पे घटित हुआ. एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की उस व्यक्ति को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो लगातार अदृश्य और अदृश्य होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो अपने एक कपड़े और फिर दूसरे कपड़े को पहन रहा था, उतार रहा था, फेंक रहा था, उतार रहा था, तो वो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था. फाइनली अंत में अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, हवा में एक शर्ट उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और फिर कांस्टेबल अपने आप को संघर्ष करते पाया विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में जो उसको दिख ही नहीं रहा था, तो वो संघर्ष कर रहा था ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का जो उसको दिखाई नहीं. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कोशिश की उसको पकड़वाने की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन उन व्यक्तियों पर प्रहार हुआ बाय ब्लोज, घूसों का, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और ऐसा लग रहा था कि वो कहां से आ रहे हैं घूसे, पता ही नहीं लग रहा था उनको. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर को
पीट पीट करके बेहोश कर दिया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने अंतिम प्रयास किया उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का, तो पीट पीट कर उसको बेहोश कर दिया ग्रिफिन ने। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहां डरावनी और उत्तेजित चीखें थी, पकड़ो उसे पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान था बजाय करने के। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि कहां पर हाथ डालें उसको पकड़ने के लिए। तो ये हमारी स्टोरी है द फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, बहुत अच्छी है। इसमें से प्रश्न जरूर आएगा, आप इंतजार कीजिए, मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।